बंद से मुक्त किया जाएगा वही हमारे लिए 2 अक्टूबर और 12 बजे का दिन होगा। उसी समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। कभी न कभी तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। अगर ये भाई बन के रहते तो देश का बंटवारा क्यों होता। पाकिस्तान बांग्लादेश जो दिया गया है वो चंद मुसलमानों को नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को दिया गया है। इसलिए मुसलमान को लड़ने का अधिकार पाकिस्तान बांग्लादेश में है, हिंदुस्तान में नहीं। हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा, अगर नहीं बनेगा तो हिंदू और हिंदुस्तान का वजूद समाप्त हो जाएगा, भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी, देश का जो बचा हुआ भाग है वो भी कई। जहां हिंदू है वहीं इसका अनुपालन हो रहा है, जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो गया है वहां संविधान की धारा 21 का अनुपालन नहीं हो रहा है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। ये तो शरिया को मानने वाले ये फतवा गैंग है, ये आतंकवादियों का सपोर्ट करने। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज में हूं आपके साथ विवेक। अयोध्या का ये छावनी जगह है और आपको बताना चाहूंगा छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस जी जो है आज सरयू में जल समाधि लेने वाले थे। 2 अक्टूबर का ये दिन है और ये जो इन्होंने मांग की थी ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के इनकी जल समाधि थी, लेकिन 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी जल समाधि इन्होंने नहीं ली है। क्या कुछ वजह है आइए जानते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कुछ वजह रही जो है आप तकरीबन 1 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक आपने सरयू में जल समाधि नहीं ली, क्या प्रशासन की वजह से आपको रुकना पड़ा? नहीं, प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। कक्ष के बाहर भी भारी संख्या में प्रशासन मुस्तैद है, अंदर में भी हैं। तो हमारा मानना यह है कि जिस समय हमको नजरबंद से मुक्त किया जाएगा वही हमारे लिए 2 अक्टूबर और 12 बजे का दिन होगा। उसी समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। कभी न कभी तो छोड़ेंगे, अभी तो हमको जबरदस्ती रोक लिए हैं। अब इतनी भारी संख्या में जब नहीं जाने दे रहे हैं, जिस समय ये छोड़ेंगे उस समय मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आपका बीच बीच में बहुत सारे अनशन होते भी रहते हैं, जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मांग है आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से किया, आपके विचारों पर क्यों नहीं ध्यान दिया? अब मेरा मानना यह है कि संवैधानिक उसमें जो है कोई न कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है और हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा, अगर नहीं बनेगा तो हिंदू और हिंदुस्तान का वजूद समाप्त हो जाएगा, भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी, देश का जो बचा हुआ भाग है वो भी कई टुकड़ों में बट जाएगा। और जिस तरह से कश्मीर की घटना हुई, वेस्ट बंगाल की गोधरा कांड, ये एग्जाम्पल है कि संविधान को मानने वाले सिर्फ हिंदू हैं। आज भी मुस्लिम जहां मेजोरिटी में जिस गांव में हो गया है वहां से हिंदू पलायन कर रहा है और कई घटनाएं जो सामने आ रही हैं लव जिहाद से लेकर के तमाम, ये बेहद चिंता का विषय है। तो ये मेरा मानना है कि ये जो संविधान है, लोकतंत्र है, अदालतें हैं, इसको मानने वाला सिर्फ हिंदू है और जहां हिंदू है वहीं इसका अनुपालन हो रहा है। जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो गया है वहां संविधान की धारा 21 का अनुपालन नहीं हो रहा है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। ये तो शरिया को मानने वाले ये फतवा गैंग है, ये आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं। अगर ये भाई बन के रहते तो देश का बंटवारा क्यों होता। पाकिस्तान बांग्लादेश जो दिया गया है वो चंद मुसलमानों को नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को दिया गया है। इसलिए मुसलमान को लड़ने का अधिकार पाकिस्तान बांग्लादेश में है, हिंदुस्तान में नहीं। इसलिए ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का राइट खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये हमारी डिमांड है। मैं अपनी मांग पर अटल हूं और सरजू जी में जल समाधि जो हमारी लेने की डिमांड है, जब भी मुझे प्रशासन छोड़ेगा मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। महाराज जी आपने बात ये पहले कर दी थी, 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, 4 महीने पहले आपने ये बात करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन ने जो है आपके लिए फोर्स लगा दिया जो है। तो क्या आप गुप्त तरीके से जो है अपना ये सरयू में जल समाधि लेंगे आने वाले? गुप्त तरीके से क्यों लेंगे, खुलेआम लेंगे, लेकिन जैसे अभी नजरबंद है जा नहीं सकते हैं। कभी न कभी ये छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे तब लेंगे। ऐसा है, कब तक हम कहते हैं 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, कब तक प्रशासन इस तरह हमको बेड़ियों में जकड़ के रखेगा। प्रशासन का अपना काम है, हमारा अपना काम है। बहुत बहुत